अब हम एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल करेंगे जो एग्ज़ाम्स में मोस्टली पूछी जाती है। लेट बी इक्वल टू 0 1, ये हमें एक सेट डिफाइंड है। डिफाइंड द बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट ऑन बी एज बिलो। प्लस ऑपरेशन भी हमें डिफाइंड है और डॉट ऑपरेशन भी हमें डिफाइंड है। लेट द यूनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड बाय 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, कॉम्प्लीमेंट भी हमें डिफाइंड है। शो दैट बी प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट इज अ बुलियन अलजेब्रा, ये हमें बुलियन अलजेब्रा प्रूफ करना है। यहाँ पे टेबल डिफाइंड है। इन केस टेबल डिफाइंड ना हो, ये बात याद रखनी है कि अगर 2 एलिमेंट्स है तो टेबल बनेगा 3 by 3 का। ठीक है, अगर 3 एलिमेंट्स हो तो टेबल बनेगा 4 by 4 का। एक ज़्यादा ले लेना आपने, क्योंकि यहाँ आपने प्लस लिखना होता है। 0 1 यहाँ पे भी, 0 1 यहाँ पे भी। यहाँ आपने डॉट लिखना है, यहाँ पे 0 1 और इधर आपने 0 1। ठीक है, एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी प्लस का टेबल बनाना हो, हमेशा आपने क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है इनका। ठीक है, इनका एलसीएम लेके यहाँ लिखना है, इसका एलसीएम लेके यहाँ लिखना है। जब भी प्लस, हमेशा आपने एलसीएम लेना होता है। जब भी डॉट का टेबल बनाना हो, हमेशा आपने जीसीडी लिखना है। अगर आपने कॉम्प्लीमेंट का भी टेबल बनाना हो तो आपने ऑलवेज वहाँ पे रिवर्स करना होता है। हमें क्या करना है कि ये जो 0 1 एलिमेंट्स हैं, इसका पहले हम एलसीएम लेंगे इस 0 के साथ। ठीक है, 0 का 0 के साथ लेंगे, 0 आएगा। फिर इस 1 का 0 के साथ लेंगे, यहाँ लिख देंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड एलिमेंट के साथ, इस पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन का सेकंड एलिमेंट के साथ 0 का 1 के साथ लोगे 1 आएगा। फिर 1 का 1 के साथ लोगे 1 आएगा। डॉट में भी सेम आपने करना है। इसका पहले 0 के साथ जीसीडी लेना है, 0 का 0 के साथ जीसीडी 0, 1 का 0 के साथ जीसीडी 0। फिर सेकंड एलिमेंट के साथ 0 का 1 के साथ जीसीडी 0, 1 का 1 के साथ जीसीडी 1 आएगा। यहाँ पे डैश का टेबल नहीं गिवन है। इनकेस अगर आपको बनाना हो तो वो भी आपका ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे आपने लिखा 0 1, ये आपका डैश था। इसमें आपने सिंपली रिवर्स करना होता है। 0 1 को रिवर्स कर दो, 1 0। इनके डैश का टेबल बनाना हो तो वो आपका इस तरह से बनता है, इस तरह से बनेगा। 0 1 को, यहाँ 0 1 है, 0 1 को रिवर्स कर दिया 1 और 0। तो ये आपने याद रखना है। ये होता है एलसीएम, ये होता है आपका जीसीडी और ये आपका होता है रिवर्स। रिवर्स का कह लो या फिर डिवीज़न की फॉर्म में भी आपको गिवन होता है, लेकिन रिवर्स आपका शॉर्टकट होता है। एक बात याद रखना, अगर आपका प्रिंसिपल एलिमेंट्स ये वाला प्रिंसिपल डायगोनल, ये वाला प्रिंसिपल डायगोनल, अगर आपके इन दोनों में प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सेम हो तो आपका कॉम्यूटेटिव लॉ विदाउट प्रूव हो जाता है। ठीक है, बस अगर आपका इसका प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स और इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स सेम हो तो कॉम्यूटेटिव लॉ विदाउट प्रूफ किए ही आपका प्रूफ हो जाता है। हमें यहाँ पे बुलियन अलजेब्रा के लिए लेना होता है बी प्लस डॉट डैश 0 और 1। तो अगर यहाँ पे एलिमेंट ही 0 1 है, हमें 0 और 1 प्रूफ करना होता है, और एलिमेंट ही यहाँ पे 0 और 1 हो तो बाकी के लॉज भी हमारे प्रूफ ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। एक बार मैं आपको फिर भी यहाँ पे इसका प्रूफ बता देती हूँ। फ्रॉम द टेबल इट इज़ क्लियर दैट a प्लस बी एंड a डॉट बी आर यूनिक एलिमेंट्स ऑफ b। Therefore, plus and dot are binary operations on B. We verify the following. क्योंकि कॉम्यूटेटिविटी के लिए वो कह रहा है कि आप पहले कॉम्यूटेटिविटी चेक करके देख लेते हैं। अगर हमने करनी हो, वेरीफाई करनी हो सपोज, वैसे तो प्रूफ था लेकिन अगर हमने करनी हो तो ए और बी दो एलिमेंट्स है 0 1, कैसे लिख सकते हैं? 0 0 हो सकते हैं दोनों, या 1 0 हो सकते हैं, या फिर 0 1 हो सकते हैं, या फिर 1 1 हो सकते हैं। पहले हम लिखेंगे a प्लस बी और हमें इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है? b प्लस ए के। अब हमें जो डिफाइंड है, हमें डिफाइंड है 0 प्लस 0, चेक करो 0 प्लस 0 किसके इक्वल है? ये 0 के, यहाँ आ गया 0। फिर है 1 प्लस 0, a प्लस बी है ना, 1 प्लस 0, चेक करो 1 1, आप ये वाला आप इधर से देखोगे, ये वाला आप ऊपर से देखोगे। 1 प्लस 0 गिव्स 1, तो ये आ गया 1।
फिर ज़ीरो, ज़ीरो आप यहाँ से देखोगे, फिर है वन, वन आप यहाँ से देखोगे, ज़ीरो प्लस वन गिव्स वन, यहाँ आ गया वन, फिर है वन वन, ये वन यहाँ देखोगे, ये वन यहाँ देखोगे, वन प्लस वन गिव्स वन, यहाँ आ गया वन। अब इनकी पोजीशन चेंज कर दी बी प्लस से, पहले आप बी उठाओगे, ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो प्लस ज़ीरो गिव्स ज़ीरो, बी प्लस ए, पहले आप ये एलिमेंट लोगे ज़ीरो, पहला एलिमेंट इस साइड से, दूसरे वाला एलिमेंट इस साइड से, ज़ीरो प्लस वन, ज़ीरो प्लस वन गिव्स वन, फिर है ज़ीरो, ये पहले ये लेना है वन और ज़ीरो, वन लेना है यहाँ से, ज़ीरो लेना है यहाँ से, वन और ज़ीरो गिव्स वन, फिर है वन और वन, वन वन, ये वाला वन यहाँ से, ये वाला वन यहाँ से, वन और वन गिव्स वन। अब हम ये देखो, ये दोनों के आंसर्स क्या हैं, सेम। अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। सिमिलरली हम डॉट का बना लेंगे, ए और बी दो एलिमेंट्स हैं तो टू का स्क्वायर कर दो, फोर पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। जितने एलिमेंट्स हो टू की पावर ले लो, उतनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। जैसे मर्जी लिख लो, हो सकता है कि ज़ीरो ज़ीरो हो, या वन वन हो, ज़ीरो वन हो, वन ज़ीरो हो, इनको आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हो। तो चार ही पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, वो हमने लिख दी। अब आपने ले लेना ए डॉट बी, ए डॉट बी मीन्स ज़ीरो डॉट ज़ीरो, ज़ीरो आप लोगे यहाँ से, ये ज़ीरो लोगे यहाँ से, ज़ीरो डॉट ज़ीरो कैसे डिफाइंड है, ज़ीरो, फिर वन डॉट ज़ीरो, वन डॉट ज़ीरो गिव्स ज़ीरो, फिर है ज़ीरो डॉट वन, ज़ीरो डॉट वन गिव्स ज़ीरो, फिर है वन डॉट वन, वन डॉट वन, वन वन गिव्स वन। अब हम बी डॉट ए निकालेंगे, पहले हम ये देखेंगे इस साइड से, ज़ीरो ये, फिर ये ज़ीरो ये, ज़ीरो डॉट ज़ीरो गिव्स ज़ीरो, फिर ये ज़ीरो यहाँ से, ये वन यहाँ से, ज़ीरो डॉट वन गिव्स ज़ीरो, ये वन यहाँ से, ये ज़ीरो यहाँ से, वन डॉट ज़ीरो, वन डॉट ज़ीरो गिव्स ज़ीरो, फिर वन, ये वाला वन यहाँ से, ये वाला वन यहाँ से, वन डॉट वन गिव्स वन। नेक्स्ट, तो इस टेबल से हमने देखा कि इसका आंसर और इसका आंसर भी क्या है, सेम, तो आपका कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया, क्योंकि ए प्लस बी और बी प्लस ए भी सेम है, ए डॉट बी और बी डॉट ए भी सेम है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए तीन एलिमेंट्स चाहिए ए बी सी, तो टू की क्यूब करोगे तो 8, आपके पास अब 8 वेज बनेंगे, टोटल 8। अब देखो कैसे कैसे हो सकते हैं, एलिमेंट ज़ीरो और वन ही है, ज़ीरो 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 हो सकता है एक वन और दो ज़ीरो, वो वन यहाँ हो सकता है, बाकी दो ज़ीरो यहाँ पे, वन अगर फर्स्ट पोजीशन पे लिए, नेक्स्ट टाइम सेकंड पोजीशन पे ले लो, उसके नेक्स्ट टाइम थर्ड पोजीशन पे ले लो, और बाकी ज़ीरो ज़ीरो। हो सकता है दो वन और एक ज़ीरो, वो ज़ीरो यहाँ पे ले लिया एक बार सेकंड पे ले लिया, एक बार फर्स्ट पे ले लिया। इसके अलावा एक ही पॉसिबिलिटी बची है कि तीनों के तीनों वन हो। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की डेफिनेशन जो थी, अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव करेंगे। तो उसके लिए आप पहले देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था मेरे पास a प्लस बी डॉट सी, ये दोनों अपोजिट साइन होने चाहिए। इसकी ब्रैकेट खोल लोगे तो क्या बनेगा, a प्लस बी डॉट ए प्लस सी, फिर था a डॉट बी प्लस सी, ये होगा a डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, अब हम एक बार ये सॉल्व करेंगे, फिर ये उनका डॉट, एक बार ये सॉल्व करेंगे, फिर ये, ठीक है, और ये और उनका प्लस। ठीक है, इस सेकंड फोर्थ वाले के लिए हम नीचे टेबल बनाएंगे, पहले हम थर्ड का टेबल बनाते हैं। देखो कैसे बनेगा थर्ड का टेबल। पहले आप बी डॉट सी सिमिलरली आप कर लोगे ज़ीरो डॉट ज़ीरो, आप देख लोगे कि आपको स्टेटमेंट में क्या डिफाइन था, वो आप यहाँ लिख दोगे ज़ीरो डॉट ज़ीरो की वैल्यू, फिर ज़ीरो डॉट ज़ीरो की यहाँ लिख दोगे, फिर वन डॉट ज़ीरो की यहाँ, ज़ीरो डॉट वन की यहाँ, वन डॉट ज़ीरो की यहाँ, ज़ीरो डॉट वन की यहाँ, फिर वन डॉट वन की यहाँ, फिर वन डॉट वन की यहाँ। अब आप इसका और ए का प्लस लोगे, ज़ीरो प्लस ज़ीरो यहाँ लिख दोगे, वन प्लस ज़ीरो यहाँ लिख दोगे, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो आएगा, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो डिफाइन है, वन प्लस वन वन डिफाइंड है, वन प्लस ज़ीरो वन, ज़ीरो प्लस वन वन, और वन प्लस वन वन। अब आपने ए प्लस बी लेना है, इन दोनों पे प्लस लगाना है। ठीक है, जब आप इन दोनों पे प्लस लगाओगे ये बन जाएगा,
फिर ए प्लस सी पे प्लस लगाओगे, ये बन जाएगा। फिर आप इन दोनों का डॉट निकाल लोगे, ये बन जाएगा। अब आप देखो कि ये जो आपने निकाला ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये और ये बिल्कुल सेम है, तो आपका थर्ड वाला प्रूव हो गया। सिमिलरली फोर्थ में क्या करोगे आप, सिमिलरली पहले ये निकाल लोगे, फिर ये और ये, फिर इनका प्लस। सेम ए बी सी की तीन चीज़ें बनेंगी, बी प्लस सी निकाल लोगे इन पे, फिर इन जो आंसर आया इसका ए के साथ इसका और इसका डॉट लगा दोगे, फिर ए डॉट बी यहाँ लिख दोगे, ए डॉट सी यहाँ लिख दोगे, फिर इन इन दोनों का डॉट निकाल लोगे। फिर आप देखोगे ये और ये दोनों आपके सेम आ गए हैं, तो फोर्थ वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड हो गया। नेक्स्ट आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में आपने जीरो को हमेशा प्लस करना होता है, ए प्लस जीरो ऑलवेज ए आना चाहिए, और वन को डॉट लेना होता है, और ए डॉट वन ऑलवेज आपका वन आना चाहिए फॉर ऑल ए। देखो कैसे, एक आपने ले लिया ए आपको क्या गिवन था, ज़ीरो और वन, ठीक है। ज़ीरो वो क्या है, ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो होता है ज़ीरो ज़ीरो, और वन आएगा वन वन। अब आप क्या करोगे, अब आप इन पे इन दोनों का जीरो ऑपरेशन लगा लोगे जिस तरह से इनडिफाइंड था, और इधर आप वन लगा लोगे, और क्लियरली ए प्लस ज़ीरो ए आया है, और ए डॉट वन यहाँ पे